नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महोबा, काम्पिल्य, मथुरा, कन्नौज। इसका राइट आंसर है नगर महोदय श्री कन्नौज का प्राचीन नाम था। ठीक है, ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन, मिहिर भोज। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन का नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, जो कि मालवा के पास था, मालवा क्षेत्र के पास में था। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिकोणात्मक संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, और यह संघर्ष कन्नौज पर हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए किया जा रहा था। तो यह त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन जो वंश थे उनके बीच या तीन राज्यों के बीच संघर्ष चल रहा था। तो इसमें पूछ रहा है कि यह इस तीन पक्षों में कौन शामिल नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमें नहीं बताना है, तो ऑप्शन घ चोल। और ये तीनों प्रतिहार, पाल, कुश, राष्ट्रकूट, ये तीनों ही उसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश के द्वारा किया गया था? आपके सामने ऑप्शन दिया है, प्रतिहारों के द्वारा, पालों के द्वारा, चौहानों के द्वारा, सेनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बंगाल में जो पाल वंश के बाद सेन वंश आए थे, उन सेनों के द्वारा लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल, भरतृभट्ट प्रथम। तो इसका राइट आंसर है भरतभट्ट प्रथम, ऑप्शन घ। ये संबंधित नहीं है, बल्कि नागभट्ट प्रथम संस्थापक थे, महेंद्रपाल प्रथम और देवपाल ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन है राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल, इंद्र तृतीय। इसका राइट आंसर है किसी आयोग ने इसको महिपाल माना है, तो किसी ने महेंद्रपाल प्रथम को माना है। ठीक है, तो यह एक विवादित रहा है, बट इसमें यही माना जाता है कि राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे, यानी कि दोनों के दरबार में ही एग्जिस्ट करते थे। तो इसमें राइट ऑप्शन 2 है आपके। पहला है महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल, इन दोनों के समय वो प्रेजेंट थे। तो ऑप्शन खा भी सही है, गा भी सही है। अगर इन दोनों में से कोई एक दिया होता तो हम उसे सही मानते, लेकिन दोनों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अर्थात वो निम्न में से किसकी सभा में थे, दरबार में रहते थे? अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज, विद्याधर। इसका राइट आंसर है कुमारपाल। जैन विद्वान हेमचंद ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, फिर भी वे उसके उत्तराधिकारी जो कुमारपाल थे उनके सलाहकार के रूप में उनकी सभा को अलंकृत करते थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? कुमारपाल, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। गौड़ वहो के रचयिता थे। ठीक है, ये एक पुस्तक का नाम है और इसके रचयिता के नाम बताना है। ऑप्शन है हरिशेन, आर्यभट्ट, वाकपति, बाणभट्ट। इसका राइट आंसर है वाकपति। गौड़वाहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राज्य आश्रित कवि वाकपति की रचना है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ग वाकपति। क्वेश्चन नंबर 9, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव।
तो इसका राइट आंसर है नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। ऑप्शन क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मति सिंह, श्याम सिंह। तो इसका राइट आंसर है हरि सिंह, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अरघट्टा शब्द किसे निरूपित करता है? ऑप्शन है बंधुआ मजदूरों को, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान को, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को, कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि को। तो इसका राइट आंसर है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जो जल चक्र होता था, जिसे कहते हैं वाटर व्हील, इसको अरघट्टा कहा जाता था, वाटर व्हील को। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कश्मीर का अकबर इस नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल अब्दीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ सुल्तान जैनुल आबदीन। क्वेश्चन नंबर 13। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं? ऑप्शन है भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भगवती सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? अली शाह, हसन शाह, हैदरा शाह, शाही खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ शाही खान। क्वेश्चन नंबर 15। राजा भोज ने शासन किया था बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर, उज्जैन पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख धार पर। इसी नगर की इन्होंने स्थापना भी की थी राजा भोज ने। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कितने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण पर पुस्तक लिखी थी? कितने नहीं होगा यहाँ पे, किसने। निम्नलिखित में किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी या लिखी है? राजा भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन, महिपाल। इसका राइट आंसर है परमार वंश के जो राजा थे भोज, उनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी पुस्तक नाम है युक्ति कल्पतरु और समरांगण सूत्राधार। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 747 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी में। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ऑप्शन है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल-बरूनी और दारा शिको। इसका राइट आंसर है अल-बरूनी, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। शाहनामा का लेखक कौन है? लेखक कौन था? उत्तबी, फिरदौसी, अल-बरूनी, बरनी। इसका राइट आंसर है फिरदौसी, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग, विद्याधर, जयशक्ति, डंग। तो इसका राइट आंसर है निम्नलिखित में कौन सा शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा चंदेल शासक, यहाँ पे चंदेल शासक को पूछा रहा है, चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ऑप्शन है धंग,
विद्याधर, जयशक्ति, डंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का विद्याधर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन है आपके सामने अलप्तगीन, महमूद, सेबुक्तगीन और इस्माइल। इसका राइट आंसर है अलप्तगीन, ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल, अरोड़, लोदवा, बाड़मेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का अरोड़। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमणकारी थे? ऑप्शन है सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। मुस्लिमों में भी सबसे पहले कौन सा मुस्लिम आया था भारत आक्रमण करने के उद्देश्य से? गजनी, गोर, अरब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अरब के। तो इसका राइट आंसर अरब के, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यों की समिति का गठन किया है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 26। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? कक्षा 1 से 5, 1 से 10, 1 से 12, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का 1 से 12 तक। क्वेश्चन नंबर 27। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन है पटना, लखनऊ, भोपाल, गांधीनगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का बिहार संग्रहालय, जो कि पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अगरतला, इम्फाल, कोहिमा, चेरापूंजी। तो अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। इम्फाल, कोहिमा। इसका राइट आंसर है कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है। और ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारा आखिरी सवाल। मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम मिड डे मील योजना कहते हैं, जो कि सरकारी स्कूलों में चलाई जाती है, मिड डे मील, इसको पीएम पोषण योजना में किस साल पुनर्नामित किया गया, अर्थात इसका नाम बदला गया? 2020, 2021, 2022, 2023। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का 2021 में। तो आज के डिस्कशन बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।